सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। महाभारत पर दिए गए अपने वक्तव्यों में मैंने महाभारत के अनेक रोमांचक तथा अनोखे प्रसंगों की चर्चा की है। महाभारत पूरे भारतीय साहित्य में धर्म का सबसे बड़ा आख्यान भी है और इन सारे रोमांचक, अनोखे, विलक्षण प्रसंगों में धर्म भी एक विषय के रूप में प्रतिपादित है। और धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यह इन प्रसंगों के माध्यम से विमर्श किया गया है। ऐसा ही एक रोमांचक और अनोखा प्रसंग श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत के तुमुल संग्राम के अवसर पर सात्यकी की रक्षा का है। सात्यकी एक यादव वीर हैं, वे अर्जुन के शिष्य हैं, अर्जुन के परम प्रिय शिष्य हैं। वे धनुर्विद्या में श्री कृष्ण को भी वे बहुत प्रिय हैं। और जब प्रभास तीर्थ में यादवों का नाश होता है तो सात्यकी का भी वध कृतवर्मा और युधिष्ठिर के पक्ष के लोग कर देते हैं। उससे श्री कृष्ण क्षुब्ध होकर के मूसल उठा लेते हैं और सब यादव मारे जाते हैं। सात्यकी इतने प्रिय रहे हैं श्री कृष्ण को भी और अर्जुन को भी। महाभारत के महासंग्राम का 14वां दिन द्रोणाचार्य सेनापति हैं, उनके सेनापतित्व का भी यह उपांत्य दिवस है। 15वां दिन द्रोणाचार्य के वध का आने ही वाला है। अगले दिन द्रोणाचार्य भी भयंकर संग्राम कर रहे हैं। और यह शिखर है महाभारत के सारे रोमांचक, तुमुल, भीषण, भयावह युद्ध का, जिसमें कि जयद्रथ को खोज रहा है अर्जुन। जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा उसने कर रखी है। इसके एक दिन पहले ही अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक छल से 7 महावीरों ने घेर करके मार डाला है। अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्योदय के पहले मार डालने की प्रतिज्ञा कर रखी है। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को हाँकते हुए उस ओर ले जा रहे हैं जिधर सात्यकी है। तभी एक दृश्य पर उनकी दृष्टि पड़ती है कि भूरिश्रवा और सात्यकी का तुमुल द्वंद्व युद्ध चल रहा है। भूरिश्रवा कौरवों के पक्ष से लड़ने वाले एक बड़े वीर थे, शूरवीर थे। राजा बाल्लीक के वे पौत्र थे, सोमदत्त के पुत्र थे। और सात्यकी के रिश्तेदार भी वे थे, संबंधी थे, चाचा थे। पर सात्यकी से उनकी पुरानी शत्रुता भी थी। भूरिश्रवा और सात्यकी शत्रुतावश बार बार भिड़ते हैं, दोनों में बार बार संग्राम होता है। इस बार भी 14वें दिन भीषण युद्ध दोनों के बीच में हुआ। सात्यकी महावीर हैं, धनुर्विद्या विशारद हैं, वे एक सेनापति भी हैं, पांडवों की सेना के वे एक सेनापति हैं। भूरिश्रवा भी बड़े वीर हैं। दोनों के द्वंद्व युद्ध का वर्णन किया गया है। दोनों के जब रथ नष्ट हो गए, धनुष भी काट दिए गए, तब दोनों कूद पड़े और द्वंद्व युद्ध करने लगे। यह बड़ा रोमांचक युद्ध है। द्वंद्व युद्ध का जो वर्णन है, कितने दाव पेतरे मल्ल विद्या के इसमें अपनाए जाते हैं, उनका विवरण भी यहाँ दिया गया है। एक दूसरे से जबरदस्त भिड़ंत लेते हैं। उभौ जयेक्षणो वीरौ उभौ चित्रम ववलगतु, एक दूसरे को घेर करके और अपनी सारी पहलवानी, अस्त्र शिक्षा जो सीखी थी उसका प्रदर्शन वे कर रहे थे। लाघव और सौष्ठव का भी लोग चकित होकर देखते रह गए थे। महाभारत संग्राम में कई बार यह भी होता है कि 2 वीर जब अच्छी तरह से भिड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो बाकी लोग लड़ाई छोड़ करके दोनों ही पक्षों के वो देखने लग जाते हैं, देखने का आनंद लेते हैं। पूरा युद्ध एक नाटक भी है और जो नाटक में भाग ले रहे हैं वे दर्शक भी बनते चले जाते हैं कई बार, और शत्रु पक्ष के वीरों की भी प्रशंसा करने लगते हैं कि क्या लड़ा है। यह भी खूब होता है। ये एक अद्भुत युद्ध है। तो परम प्रकर्ष दोनों एक दूसरे से भिड़ते हुए प्रदर्शित कर रहे थे, मल्ल विद्या का भी, और एक दूसरे को पछाड़ने का प्रयास कर रहे थे। फुर्ती से उछल रहे थे, फुर्ती दिखाते हुए, युद्ध कौशल दिखाते हुए रणभूमि में एक दूसरे को घसीट रहे थे, खींच रहे थे। ये सब हो रहा था। सात्यकी धनुर्वेद में तो विशारद थे, पर भूरिश्रवा कदाचित बाहुबल में बड़े थे। उतने बड़े पहलवान सात्यकी उनकी बराबरी के नहीं थे।
दोनों ने फिर तलवारें भी निकाली, तलवारों से युद्ध हुआ, एक दूसरे पर तलवारों से मारकाट करते रहे। तलवारें जब गिरी तो बाहुयुद्ध करने लगे। 2 घड़ी यह युद्ध चलता रहा। मल्ल युद्ध भी दोनों में हुआ। प्रशस्त वक्षस्थल वाले, दीर्घ भुजाओं वाले दोनों वीर एक दूसरे से इस प्रकार से भिड़े हुए थे कि जितने भी पैंतरे हो सकते थे वे सब वे अपना रहे थे। 33 कर्णों का उल्लेख यहाँ महाभारतकार ने किया है। नाट्यशास्त्र में जो नटों की विद्या है उसमें भी कर्ण बताए गए हैं। तो नाट्य विद्या और मल्ल विद्या दोनों बहुत निकट आ जाती हैं इस दृष्टि से। नृत्य और नाट्य में भी ये पैंतरे, चारियां, पाँव की गतियां की जाती हैं और यह मल्ल युद्ध में, द्वंद्व युद्ध में भी की जाती हैं। तो यह 2 सांडों की तरह एक दूसरे पर सींगों से जो प्रहार कर रहे हो, इस तरह से वे भिड़ रहे थे, एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, गत प्रत्यागत कर रहे थे, उत्थान पतन कर रहे थे। इस तरह से वे ताल ठोंक करके एक दूसरे को कभी नोचते थे, कभी मुक्के मारते थे। इस प्रकार से वो लड़ रहे थे। 32 कर्ण उन्होंने इस प्रकार से करते हुए प्रदर्शित किए। सात्वत वीर शैनय भी उनको कहा गया है, शनि के पुत्र थे सात्यकी, वे कमजोर पड़ने लगे और श्री कृष्ण और अर्जुन जो जयद्रथ को खोजते हुए बढ़ रहे हैं, श्री कृष्ण की दृष्टि उस दृश्य पर पड़ जाती है और वे अर्जुन को बताते हैं कि कुंती नंदन देखो, सात्यकी तुम्हारा शिष्य शिथिल हो गया है, इसकी रक्षा करो, क्योंकि यह कौरवों का व्यूह भेद करके उसके भीतर घुसा था। सात्यकी इतने वीर थे, अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह भेद करके भीतर चला गया था। सात्यकी ने भी आज 14वें दिन का व्यूह भेदा। सात्यकी भी सेनापति हैं और अर्जुन के लिए रास्ता बनाने के लिए भी आगे घुस गए थे। भूरिश्रवा ने भिड़ करके उनको रोका। श्री कृष्ण और अर्जुन जो पीछे आ रहे हैं, उन्होंने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह दिखाया दृश्य और प्रशंसा की कि कैसा वीर है सात्यकी, हमारी सेना का हजारों योद्धाओं को इसने अभी तक मारा है और प्रश्निवंश का यह नायक है सात्यकी, इसकी रक्षा तुमको करना है, ऐसा कहते हैं। और सात्यकी को थका हुआ देखते हैं। भूरिश्रवा प्रबल है, ऐसा श्री कृष्ण बताते हैं। दोनों के देखते देखते भूरिश्रवा पटक देता है सात्यकी को धरती पर, जैसे मतवाला हाथी दूसरे मदोन्मत्त हाथी पर प्रहार करके गिराता है, उस तरह से सात्यकी को गिरा दिया भूरिश्रवा ने। देखते रह गए। श्री कृष्ण ने भी रथ रोक लिया, अर्जुन को दिखा रहे थे कि तैयार रहना, कुछ अनहोनी हो सकती है। अर्जुन से उन्होंने कहा कि भूरिश्रवा ने काबू कर लिया है सात्यकी को और थक गया है तुम्हारा शिष्य सात्यकी, अपने शिष्य की रक्षा तुमको करना है, यही इसका अंत न कहीं हो जाए तुम्हारे प्रिय शिष्य का, ऐसा। श्री कृष्ण कहते हैं। अर्जुन भी अपने शिष्य का पराक्रम प्रसन्न होकर के देख रहे हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरा शिष्य जो है बहुत बलवान है, देखिए अभी उठ खड़ा होगा, लड़ रहा है। दोनों इस तरह से बातचीत कर ही रहे थे कि सेना में हाहाकार मच गया, क्योंकि भूरिश्रवा ने सात्यकी को गिराकर उसकी छाती पर अपना पैर जमा दिया और धरती पर उसको पटक करके छाती पर उसके पैर रखा। तलवार उसने अपनी उठा करके, नंगी तलवार, और दबोच लिया उसको। तलवार से मस्तक, गला काटने को था। सात्यकी अपना मस्तक बार बार बचने के लिए इधर उधर कर रहे थे, हिला रहे थे। इसमें उपमा दी गई है, यथा चक्रम तु कोलालो दंड विद्धम तु भारत सहैव भूरिश्रवसो बाहुना केशधारिणा। सात्यकी की चोटी पकड़ ली थी भूरिश्रवा ने अपने एक हाथ में, दूसरे हाथ में तलवार थी, मस्तक काटने वाला था। सात्यकी अपना मस्तक इस तरह से डुला रहे थे जैसे कि कोई कुम्हार चाक के छेद में डंडा गड़ा करके उसको घुमाता है, बचने के लिए उस तरह से अपना मस्तक हिला रहे थे। उनके पास कोई हथियार अब नहीं था, भूरिश्रवा के पास तलवार थी। भूरिश्रवा गला चीर करके
मस्तक काटने वाला था सात्विकी का। वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन से फिर से कहा कि तुम्हारे बराबर है धनुर्विद्या में, यह महावीर है, हमारा सबसे बड़ा सहायक यह रहा है, इसको मारने जा रहा है भूरिश्रवा। अर्जुन ने कहा कि मैं जयद्रथ की तरफ निगाह किए हुए था, मैं देख नहीं पाया, मैं अभी बचा लूंगा अपने शिष्य को। अर्जुन बाण चलाते हैं अपने धनुष पर, और ठीक उस क्षण जबकि भूरिश्रवा तलवार उठा करके सात्विकी का गला काटने ही वाला है, अर्जुन अपने धनुष से बाण छोड़ते हैं, भुजा सात्विकी की, भुजा भूरिश्रवा की कटकर के नीचे गिर जाती है तलवार समेत। यह प्रसंग है। और इसके बाद प्रसंग आता है कि जैसे ही भूरिश्रवा की तलवार कटकर के गिरी, वो चिल्लाया कि अर्जुन ने अधर्म किया है, युद्ध मेरे और सात्विकी के बीच में हो रहा था, अर्जुन को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, जो लोग धर्म युद्ध कर रहे हैं वो अधर्म कर रहे हैं, और अर्जुन ने अधर्म पूर्वक मेरी भुजा काट डाली है। प्रायोपवेश जिसको अनशन कहते हैं, उस पर भूरिश्रवा बैठ जाते हैं। महाभारत में प्रायोपवेश या अनशन के कई प्रसंग आते हैं। इसके अगले दिन ही द्रोणाचार्य प्रायोपवेश पर बैठ जाते हैं। जैसे ही भूरिश्रवा पालथी मारकर कि मेरे साथ अधर्म हुआ है, मैं प्रायोपवेश पर बैठता हूं, ऐसी घोषणा करके बैठते हैं, सात्विकी तलवार उठा करके उनका मस्तक काट देता है। यह प्रसंग है। इसमें बाद में विचार होता है। भूरिश्रवा जो उपालंब देता है उसका उत्तर अर्जुन देते हैं, और उसके बाद भूरिश्रवा का वध सात्विकी करता है। इसमें कुल मिलाकर विमर्श प्रसंग तो बहुत ही रोमांचक और अनोखा है कि अधर्म किसने किया, और ये जटिल प्रसंग है। ऐसे जितने भी प्रसंग हैं महाभारत में, धर्म किसके पक्ष में और अधर्म कौन कर रहा है, इसका विचार बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपाततः तो लगता है कि अर्जुन ने अधर्म किया, क्योंकि दो महावीर हैं, दोनों परस्पर जूझ रहे हैं। तो ये धर्म युद्ध का नियम है कि दो वीर जब आपस में लड़ रहे हों, दो शत्रु, तो तीसरा उसमें हस्तक्षेप ना करे। भले ही अपने पक्ष को बचाने के लिए कर रहा हो, वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो महाभारत का धर्म युद्ध है उसमें तो यह नियम है। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं ही अर्जुन से कह करके नियम भंग करवाते हैं। वे कहते हैं कि बचा लो सात्विकी को, यह नहीं रहेगा तो हमारा सबसे बड़ा सेनापति एक मारा जाएगा। इसने कितने कौरव वीरों का वध किया है, हजारों वीरों का वध इसने किया है, हमारा बड़ा रक्षक रहा है। आज के दिन भी व्यू भेद करके यह आगे गया है ताकि तुम जयद्रथ के पास पहुंच सको। इसको तो बचाना है तुम्हें, मेरा प्रिय है, तुम्हारा प्रिय शिष्य है, ऐसा ही कहते हैं। और अर्जुन तुरंत बाण छोड़ करके काट देते हैं भुजा उठी हुई भूरिश्रवा की। तो अधर्म किसने किया? भूरिश्रवा का पक्ष तो यही है कि अर्जुन ने अधर्म किया है, उसके खिलाफ मैं प्रायोपवेश या अनशन पर बैठ जाता हूं। हालांकि अनशन पर बैठने से तो क्या होगा, सात्विकी ने गला काट दिया, सात्विकी ने अधर्म किया, यह भी कहा जा सकता है। पर एक समाधान यह बनता है कि बड़े धर्म की रक्षा के लिए जो छोटे छोटे नियम कानून कायदे हैं उनको तोड़ना पड़े तो तोड़ देना चाहिए। बड़ा धर्म क्या है कि सत्य के लिए पांडव लड़ रहे हैं, सात्विकी उनका सेनापति है, उसको बचाया जाना है, और प्रिय शिष्य उसको भी बचाया जाना है। तो इसका तो विचार अर्जुन नहीं करते हैं उस समय, ये तो बात का विचार है। जैसे ही ये कहा जाएगा कि तुम्हारे प्रिय शिष्य का गला काटने जा रहा है, अर्जुन तुरंत बाण छोड़ देते हैं। एक इंस्टिंक्टिवली रिएक्शन होता ही है, तत्काल प्रतिक्रिया होती ही है कि अपने शिष्य को बचाने के लिए वे उसकी भुजा काट डालते हैं। लेकिन महाभारत में अधर्म कौन कर रहा है, यह विचार जब हम करते हैं तो एक तो भूरिश्रवा ने पहले कायदा युद्ध का तोड़ा। उसने, दोनों जब निहत्थे लड़ रहे थे, मल्ल युद्ध कर रहे थे, तो तलवार नहीं उठानी चाहिए, यह भी तो नियम है। फिर किसी वीर को यदि गिरा दिया है धरती पर
तो उसकी छाती पर पैर रख करके कुचलना नहीं चाहिए, यह भी नियम है धर्म युद्ध का। तो भूरिश्रवा ने पहले अधर्म किया है और वह अन्यायपूर्वक वध कर रहा है, यह भी सत्य है। मल्ल युद्ध यदि हो रहा है तो उसमें शस्त्र ग्रहण करके बीच में वध नहीं कर सकते आप, दोनों निहत्थे ही लड़ रहे थे। तो यदि ये धर्म युद्ध है और इसमें धर्म युद्ध के नियमों का पालन हो रहा है तो पालन दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफ से तोड़ा गया, पहले भूरिश्रवा की ओर से मर्यादाएं दोनों ने तोड़ी, कुछ कौरवों ने कुछ पांडवों ने, ऐसा धर्मवीर भारती अंधा युग में कहते हैं। मर्यादाएं तो अंततः दोनों ओर से तोड़ी गई, लेकिन एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में धर्म किस ओर था। तो छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे कानून फिर उस धर्म की रक्षा के लिए यदि तोड़े जाते हैं तो वह अधर्म नहीं होगा। तो भूरिश्रवा ने अधर्म किया और अर्जुन ने उसको उसका दंड दिया। अधर्म पूर्वक अपने शिष्य का वध करते हुए भूरिश्रवा की बांह अर्जुन ने काटी। वध तो फिर भी नहीं किया, उन्होंने भूरिश्रवा को अवसर दिया कि तुम चूंकि अन्यायपूर्वक मेरे शिष्य का शिरश्छेद कर रहे थे, गला काटने जा रहे थे जबकि वह निहत्था था, तो तुम्हारी वह भुजा में काट देता हूं, उसके बाद तुमको लड़ना हो तो लड़ो। भूरिश्रवा ने प्रायोपवेश स्वीकार किया। कुल मिलाकर के यह प्रसंग है। इसमें चूंकि श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण तो धर्म के सबसे बड़े व्याख्याकार हैं, वे स्वयं सारे नियमों के बनाने वाले हैं, सारे विधान उनके, जगत के सृष्टा भी वे ही जब कह रहे हैं तो धर्म का आख्यान ही वे कर रहे हैं, यह कहना होगा। यह कुल मिलाकर के यह प्रसंग है। यह इस पर मुझे कहना इसलिए अपेक्षित लगा कि स्त्री पर्व पर मैंने चर्चा आरंभ की है, जो कि महाभारत के पूरे आख्यान का, महाभारत की महागाथा का एक शिखर है और महाकरुणा का आख्यान है, अपने आप में एक महाकाव्य है। और स्त्री के गौरव और तेजस्विता की महागाथा भी स्त्री पर्व है। पूरा स्त्री पर्व ही स्त्रियों पर केंद्रित है और युद्धोत्तर परिदृश्य इसमें है, पोस्ट वार सिनारियो इसमें है। महाभारत जितना युद्ध का आख्यान है उससे अधिक युद्ध रोकने की कथा, और उससे भी कई गुना अधिक युद्ध के पश्चात जो कुछ घटता है उसकी कथा है। इस स्त्री पर्व में जो युद्ध भूमि का दृश्य देखती है गांधारी, और जिस दृष्टि से देखती है और कृष्ण को बताती है, वह एक अद्भुत प्रसंग है। उस प्रसंग में फिर यह भूरिश्रवा की बांह, कटी हुई भुजा का प्रसंग आएगा। इसलिए उस प्रसंग को चूंकि मुझे लेना ही था, इसलिए उसके पहले संक्षेप में उससे जुड़ा हुआ यह जो पूर्व प्रसंग है 14वें दिन का महाभारत के युद्ध का, उस पर मैंने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।